अरे गुंडा है, हम लोग गुंडा है, नहीं देख रहे गुंडा है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। पूरे झारखंड में यह सवाल उठाते हैं कि सबसे बड़ा चोर विश्वविद्यालय कौन है, तो सबसे पहले नाम आएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का। अरे भाई शोषण कहाँ किया जा रहा है? यहाँ गाली गलौज किया जा रहा है, यहाँ पे मारपीट किया जा रहा है, यहाँ पे गाली गलौज किया जा रहा है, यहाँ पे मारपीट किया जा रहा है, यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि कोई टीचर है। विभिन्न विभाग के छात्र लोग आए थे आज एडमिशन लेने के लिए। वो छात्रों को क्या गलती है? कोई मान लीजिए कोई लोहरदगा से आ रहा है, कोई हजारीबाग से आ रहा है यहाँ एडमिशन लेने, वो वापस आज यहाँ से घर चला जाएगा। आज के समय में गुरु और शिष्य का जो सभ्यता और मान्यता था उसको गुरुओं ने समाप्त कर दिया है। क्या छात्रों की आवाज सीटों की मांगी जायज नहीं है? क्या झारखंडी छात्र जनजातीय क्षेत्रीय मातृभाषा में पढ़ने की काम नहीं करते? एफआईआर की धमकी दिया जा रहा है, केस करने का धमकी दिया जा रहा है, लेकिन छात्रों की आवाज को किसी भी हाल में दबाने का कोई भी काम प्रयास किया जाए, लेकिन हम लोग का आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। नमस्कार, जोहार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। हमने आपको कल भी दिखाया था कि किस तरीके से डीएसपीएमयू राजधानी रांची के डीएसपीएमयू में छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया और वो पेन डाउन प्रदर्शन था, जिसके बीच छात्रों और शिक्षकों के बीच में थोड़ी सी झड़प हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा था और प्रशासन को इसमें दखल देना पड़ा था। ऐसे में दोबारा जो छात्रों का प्रदर्शन है वो उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छात्र जो है फिर से एक बार प्रदर्शन में बैठ चुके हैं। आप सीधे उनसे जानते हैं कि आज का जो प्रदर्शन है वो फिर किस लिए है। जब कल आप लोगों ने प्रदर्शन किया था तो क्या कुछ नतीजा निकला? देखिए, आज के दिनांक में, आज के समय में गुरु और शिष्य का जो सभ्यता और मान्यता था उसको गुरुओं ने समाप्त कर दिया है। वह गुरु जो छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसे मामले में फंसे रहते हैं और वो आकर के खुलेआम कॉलेज में घूमते हैं, यूनिवर्सिटी में खुलेआम पदाधिकारियों से मिलते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन एक लाइब्रेरी का मांग, एक किताब का मांग, एक कुछ चंद सीटों का मांग के लिए जो है ये महिला शिक्षिका जो है छात्रों के ऊपर यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे कितने जलील केस थोपने का काम करते हैं। बताइए आज के डेट में कितना गलत ये चला रहे हैं। छात्र वार्ता के लिए आए थे, छात्र शुरू से आंदोलन पर बैठे थे, इन्होंने सब कोई एक साथ होकर के और कल छात्रों के आंदोलन को दबाया है। छात्रों के साथ मारपीट पहले वो शुरू किए। छात्र कभी अपने गुरु को छू नहीं सकता, छात्र हमेशा गुरु के चरण पे रहता है। आज नतीजा ये हो गया है कि ये सत्ता में अहंकार से भरे हुए ये वाइस चांसलर जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ यूनिवर्सिटी से आए हैं आज छात्रों से वार्ता तक करने को तैयार नहीं है। क्या छात्र उनके नहीं हैं? क्या आप छात्र हित के लिए नहीं आए हैं? क्या आप शिक्षक हित के लिए आए हैं? गुरुजी, आपको छात्र के हित के लिए बात करना होगा, छात्रों के बीच में आना होगा, ना कि पुलिस को भेज करके छात्रों पर लाठीचार्ज करवाना होगा। क्या हमारा व्यक्तिगत लड़ाई तो आपसे नहीं है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश लखनऊ से आकर के चाहिएगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का मॉडल यहाँ लॉन्च हो जाए। तो मैं आपको बताते चलूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी बने कई साल हुए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बने 2018 से 2026 ही हुआ है। और आप इतने जल्दी में सोचिएगा कि उस मॉडल को यहाँ लॉन्च करके थोप दिया जाए तो वो कहीं तक स्वीकृत नहीं है। एफआईआर का बोला जा रहा है कि आप लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, क्या ये बात सच है? देखिए, जहाँ तक कि हमने देखा सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, तो विश्वविद्यालय के प्रोक्टेरियर सेल के माध्यम से विश्वविद्यालय के साथ छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज है। तो मैं वीसी महोदय को कह देना चाहता हूं कि यहाँ के छात्र एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के छात्र हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई गुंडा नहीं है। वीसी महोदय जेपीएससी से द्वारा नियुक्त हुए छात्रों को, जेपीएससी से नियुक्त हुए शिक्षकों को ये परमिशन दिए हैं कि आप छात्रों के साथ बेहुरमती करें, गुंडागर्दी करें, उनके विरोध में नारे लगाए, सब कुछ बैठ के देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा में और छात्रों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं वीसी महोदय। तो आप लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत है कि आप लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया? हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो दिखता है वही सच होती है। किस आधार पे आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर एफआईआर? प्रभात खबर की आप न्यूज़ देखिए, दैनिक भास्कर की आप न्यूज़ देखिए,
उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि विश्वविद्यालय ने 7 छात्रों पे एफआईआर दर्ज की है। नाम उसमें किसी तरह का दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन 7 पर एफआईआर दर्ज है। मैं पेन लेके यहाँ बैठा हूँ यहाँ पे प्रदर्शन में कि आप पेन डाउन कर सकते हैं तो हम पेन पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ताकत है। ये मुट्ठी में हमारा पेन है, यही ताकत है। हम किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, हम कलम लेके लड़ने वाले छात्र हैं। जिसको पेन डाउन करना है करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अपने अंदर की जमीर को देखिए कि हम 17,000 छात्रों का भविष्य को किस हाशिए पे लेके जा रहे हैं। उनकी मिड सेमेस्टर एग्जाम रद्द कर दी जाती है उनकी पर्सनल इशू के लिए। तो ये किस तरह की नीति है? विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों से मैं अपील करता हूं कि आप किसी दूसरे के बहकावे चहकावे में मत आइए और पेन डाउन को रोकिए और छात्रों की पढ़ाई में ध्यान दीजिए। देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पे छात्र हैं वो शिक्षकों पे गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षक है वो छात्रों पे गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। आज छात्र अपनी कई मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं और साफ तौर पर उनका ये भी बोलना है कि कई जो लगभग 7 छात्र हैं जिन पर शिक्षकों के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसका जो बच्चे हैं वो विरोध कर रहे हैं, जितने छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कुछ और छात्र हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो सच में जो एफआईआर किया गया 7 लोगों पर एफआईआर किया गया, बाकी लोग को बोला गया अगर रस्टिकेट किया जाएगा तो रस्टिकेट करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे कॉलेज में। उन लोग कल इतना पे हम लोग से बुरा बर्ताव किया है, वही लोग के स्टूडेंट हम लोग यार, हम ही लोग पे एफआईआर करते हैं, नाम चिन्हित करते हैं और बोलते हैं रस्टिकेट करेंगे। ये धमकी देते हैं हम लोग को। आप लोग पे शिक्षक गुंडागर्दी का आरोप। हाँ, अरे गुंडा है, हम लोग गुंडा है नहीं देख रहे, गुंडा है। कलर कड़ा के आगे, कलर ड्रेस में आगे मजबूर किए हैं गुंडा बनने पे ही लोग। अगर बोलेंगे हथियार पकड़ने वाले टाइम में हथियार ही पकड़ेंगे और आप लोग खदेड़ने का भी काम करेंगे। कैसे मजबूर? क्या बोले? कैसे मजबूर किए? कॉलेज बंद कर दे रहे हैं हम लोग, पढ़ाई से वंचित कर दे रहे हैं, ना सीट बढ़ा रहे हैं, ना कहाँ जाएगा झारखंड का बच्चा पढ़ने, कहाँ जाएगा? यूपी कि बिहार जाएगा पढ़ने कि दिल्ली जाएगा पढ़ने? शिक्षकों का साफ तौर पर बोलना है कि पेन डाउन 2 दिन का जो किया गया उसके बदले वो लोग एक्स्ट्रा 2 दिन काम भी करेंगे और ये आप लोगों की गलती की वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। इस पे क्या बोले? दीदी उन लोग को मलाई पानी सब तो मिल ही जा रहा है, इसी रूम में रह रहा है, खाने पीने का सब मिल ही रहा है, तो क्या दिक्कत है मैडम लोग को? मेकअप लगाना, लिपस्टिक लगाना है, सर को क्या 2 परफ्यूम मारना, आ जाना कॉलेज टाइट होके, कुछ नहीं करना, टेबल बैठ के कल आना बाबू, परसों आना बाबू, मतलब ही नहीं है कोई। पढ़ाई तो गुड़ गोबर करके रखे है, कोई मतलब ही नहीं पढ़ाई से। बोलते हैं जेल जाओ, आज जेल जाएंगे, परसों बेल होगा, परसों उसके बाद तो खेले कर देंगे ये लोग का। जेल भेजना चाह रहे बच्चों। कैसे खेल करेंगे? कैसे खेल करेंगे? जैसे विश्वविद्यालय में नहीं चाहते कि लगातार ताला बढ़े, इस शिक्षक लोग जितना लोग है ना 4-5 को, इन लोग को ना ट्रांसफर करवाएंगे। नाम लीजिएगा। नाम तो ये लोग जैसे बताएंगे भी। अभी 7 करोड़ का हमको एक फाइल मिला है, उस फाइल में बताएंगे कितना घोटाला हुआ है, उसमें पूरा पुख्ता सबूत के साथ है। क्या क्या घोटाले का जिक्र हुआ है 7 करोड़ के? टेबल कुर्सी है, आईफोन आया है, गाड़ी आया है, बहुत चीज आया है। शिक्षा के मंदिर में आईफोन का क्या? आईफोन का बिल्कुल काम है, बच्चों के पैसा से आईफोन आया है, बच्चों के पैसा से गाड़ी आया है, लग्जरी लाइफ जी रहे वो लोग। किसके पैसा से? बच्चों के पैसा से, कल्याण के पैसा से। अच्छा बताइए कि कल शिक्षक जो है आप लोग पे आरोप लगा रही थी कि आप लोग उनके साथ धक्का मुक्की किए। अभी हम लोग देख सकते हैं कि कई जगह पे शीशा वीसा भी टूटा हुआ है। क्या ये सब चीज कल के हुड़दंग के दौरान? नहीं, कल कुछ भी नहीं हुआ है। सामने 2 सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। छात्र कोई ऐसा सरकारी संपत्ति को आहत करने का काम नहीं किए। बताइए, अगर छात्र श्यामा प्रसाद में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो विगत पिछले वर्षों की नामांकन की तुलना इस वर्ष की नामांकन सीट घटा दी गई। हम छात्र नामांकन सीट की बढ़ोतरी की मांग पे प्रदर्शन कर रहे थे, तब इन लोग झूठे मुकदमे के आरोप में हमें फंसा दिए। क्या छात्रों की आवाज़ सीटों की मांगी जायज़ नहीं है? क्या झारखंडी छात्र जनजातीय क्षेत्रीय मातृभाषा में पढ़ने की काम नहीं करे? आप लोग छात्र की बात कर रहे हो, वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग छात्र हैं ही नहीं, कई लोग हैं जो बाहर से आए। हम विश्वविद्यालय के पीजी में अपना टीआरएल विभाग से पढ़ाई कर रहे हैं। ये भाई कॉमर्स में पढ़ रहा है, वो भाई बीबीए में पढ़ रहा है, तो हम छात्र नहीं है तो क्या है? गुंडा है? हाँ, हम गुंडा हैं, लेकिन हाथ में लेने वाले कलम वाले गुंडा है। देखिए, हाथ में लेने वाले कलम वाले गुंडा है। हम शिक्षक नहीं है कि हम पेन डाउन कर देंगे। हम पेन अप करने वाले छात्र हैं। पेन डाउन करके मुँह छिपा के काम करने वाले हम शिक्षक नहीं है। हम छात्र पढ़ने वाले हैं। मेरा पेन अप रहेगा। आज बताइए कि वो 2 दिन का कैजुअल लीव पेन
डाउन किए। आज एक भी शिक्षक है विश्वविद्यालय में दीदी, आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, एक भी शिक्षक उपस्थित है? 1 बज गया, विश्वविद्यालय के एक भी शिक्षक अभी तक उपस्थित नहीं होंगे। 12:49 हो गया, यानी कि अभी तक कोई कर्मचारी आने का काम नहीं किए हैं। तो ये हमारी गलती नहीं, इन लोग झूठ में शिक्षक की गुंडागर्दी और विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय छात्र नेताओं पे 7 छात्र नेताओं पे झूठे मुकदमे का आरोप लगाए हैं। बताइए, ये छात्र नेता अपनी मांग को लेकर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करेंगे तो आप झूठे मुकदमे में फंसा दीजिएगा। हम छात्र पढ़ने वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि आज अगर आप लोगों का जो प्रदर्शन है उससे कोई फायदा नहीं होता है तो आगे का स्टेप क्या होगा? आंदोलन चलते रहेगा दीदी, ये पढ़ाई रुकेगा नहीं नहीं। होगा फिर? पढ़ाई काहे नहीं होगा? पढ़ाई के लिए तो करवा रहे हैं। हाँ, शिक्षक नहीं ताला बंद करके गए हैं, उनको खुलवाने यहाँ आए हैं। हम लोग बंद करने नहीं आए हैं, वो बंद करके गए हैं, उसको खुलवाने आए हैं। विभिन्न विभाग के छात्र लोग आए थे आज एडमिशन लेने के लिए। वो छात्रों को क्या गलती है? कोई मान लीजिए कोई लोहरदगा से आ रहा है, कोई हजारीबाग से आ रहा है यहाँ एडमिशन लेने, वापस आज यहाँ से घर चला जाएगा? कई लोगों से कल हमने भी मिला, उनका बोलना है कि वो लोग वेरिफिकेशन के लिए आए थे और कल कामकाज बंद था जिसके वजह से वो लोग नहीं करवा पाए, तो अब उनका क्या होगा? वही चीज़ तो वीसी साहब बताएंगे ना। 2 दिन जो उनका मेहनत के यहाँ आ रहे थे, वही चीज़ हम आपको बोले कि कोई व्यक्ति लोहरदगा से आएगा, कोई हजारीबाग से आएगा, उसका जो खर्च लग रहा है वो वीसी साहब अपना पॉकेट से देंगे। उनका जो परेशानी हो रहा है उनको इतना, आज भी बहुत छात्र आके लौट के चले गए यहाँ से, वीसी साहब उसका जवाब दे पाएंगे? हाँ, कि अपने पर्सनल की वजह से वो यहाँ छात्रों को दिक्कत कर रहे हैं। छात्र तो यहाँ पढ़ने आए हैं, अपने रहे ना बंद करके। छात्रों का वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट तो खोले, कम से कम उनका एडमिशन तो हो यहाँ पे। कल का जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद बोला गया था कि दोनों के बीच में आप लोग बैठ के मीटिंग करेंगे, उसके बाद बीच का रास्ता निकाला जाएगा, तो वो बीच का रास्ता क्या निकला? दीदी, बीच का रास्ता निकलेगा तब ना जब मीटिंग अच्छा से होता। वीसी साहब उठ के चले गए वहाँ से, सारे टीचर्स लोग निकल गए वहाँ से, छात्र बात कर रहे थे। जब वहाँ मीटिंग में ये हुआ था कि सारे संगठन के लोग आएंगे, सारे संगठन के लोग 2-2, 3-3 लोग बैठेंगे, वीसी साहब रहेंगे वहाँ पे और बात होगा। इनफैक्ट मेरे संगठन से भी लोग गए थे वहाँ पे बात करने के। इनफैक्ट हम भी अंदर नहीं घुसे क्योंकि 3 ही लोग को बोला गया था आने के लिए। वहाँ पे एक्स्ट्रा व्यक्ति वीसी साहब तरफ से क्यों आए? फिर जब वीसी साहब से बात होना था। 3 कौन लोग थे? वो 3 कौन? हमारे संगठन से 3 लोग थे, मतलब नाम नहीं ले सकते अभी। सभी लोग भाई लोग, जैसे कि इनके संगठन से 3 लोग गए थे, मेरे संगठन से भी 3 लोग गए थे, मतलब सारे संगठन से 3-3 लोग अंदर बैठे हुए थे। फिर भी वीसी साहब उस टाइम बात नहीं सुने, उठ के चले गए। बैठते वहाँ पे बच्चे थे ना सब हम लोग उनके। हाँ, वो तो हम चलिए ठीक है, हम लोग मान लेते हम लोग इमेच्योर होंगे स्टूडेंट, ठीक है, वो तो मैच्योर हैं, इतने बड़े पद में हैं, वो तो सोच सकते थे ना छात्रों को दिक्कत हो रहा हो यहाँ पे। नहीं सुने वो कल बात, चले गए उठ के। 7 लोगों पे एफआईआर किए, किस आधार पे 7 लोगों पे छात्रों पे एफआईआर किए हैं वो बताएंगे ना कम से कम कि हम इस आधार पे छात्रों पे एफआईआर किए। इसके ऊपर आप लोग किस आधार पे बोल रहे हैं कि एफआईआर हुआ है? जी, किस आधार पे? पेपर पे आया, न्यूज़ पे आया हुआ है, 7 लोगों पे आया हुआ है एफआईआर के नोटिस पे। उसके बाद अगर ठीक है इसका कॉलर पकड़ा गया, इन लोगों के ऊपर में एफआईआर हो रहा है, तो क्या जो टीचर हाथ उठाया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा? वो किस आधार पे हाथ उठाएगा? फिर टीचर बोल रहे हैं कि आप लोग उनको मजबूर करते हैं ये कदम उठाने के लिए। आज अगर वो लोग पेन डाउन किए हैं तो आप लोग लगातार बहुत समय से गुंडागर्दी करते आ रहे हैं, तो उनको ये कदम लेना पड़ेगा। क्या बोले? फिर से बोलेगा इस बात? बोले कि टीचर बोल रहे हैं कि आप लोग उनको मजबूर किए हैं ये कदम उठाने के लिए। आज की बात नहीं है, ये पहले से ही आप लोग काफी बार गुंडागर्दी की जा रही है। दीदी, मीडिया के माध्यम से आप जाना आज घर, आप देखना मीडिया में आज कल गुंडागर्दी किसने किया था? टीचर को धक्का मारा गया, एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और एक आंसू को, जिसको धक्का मारा गया, थप्पड़ मारा गया। ये गलत किया कि सही किया? गुंडागर्दी हमारी आंख के सामने भी आप लोगों ने टीचर के साथ बदतमीजी की है। हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने। अगर जब हमारे बच्चे को मारा जाएगा, हमारे छात्र संगठन नेता लोग को मारा जाएगा, तो हम लोग चुप रहने के लिए बैठे हुए हैं? कहाँ? हमारा बच्चा को छुएगा तो हम चढ़ के बदला लेंगे। जो बात है तुम क्लियर बात कीजिए, आप बात वार्ता कीजिए। और क्या वो खाली पूछा था कि सर आप लोग पेन डाउन काहे किए हैं, हटा दीजिए पेन डाउन को, तो उन्होंने धक्का मार दिया। दीदी, आप इस चीज को भी देखो, उस चीज को दिखाओ वहाँ पे। इसी चीज में शिक्षक बोल रहे हैं कि आप लोगों ने धक्का मारा था पहले। टीचर ने बोला, तो टीचर लोग को बोल दीजिएगा जाके, एक बार मीडिया में देख लेंगे कि कौन धक्का मारा। उन लोगों ने धक्का मारा छात्रों के ऊपर, मजाक बना के रखे। आप देखिए, बाहर से बच्चा ब्राह्मण से आ रहा है, नामकुम से बच्चा, दूर दूर से बच्चा लोग आ रहा है कि श्यामा में एडमिशन लेंगे।
कोई नोटिस नहीं, कोई लोग फोन कॉल नहीं किया गया कि आप कॉलेज बंद है। उन लोग बाहर में बेचारा के परेशान है, इस बिल्डिंग उस बिल्डिंग में घूम रहा है सिर्फ यहाँ पे। अब देखिए टीचर ताला लगा के चल गया है। क्या मजाक बना के रख दिया विश्वविद्यालय को। अगर शिक्षक छात्रों से अड़ने के लिए तैयार है तो हम भी उनसे भिड़ने के लिए तैयार है। हमें डर नहीं है, आप एक केस करो 1000 केस करो, हमें कोई केस से डर नहीं है। आखिरी मांग क्या रखते हैं? हमारी मांग यही है, जो शिक्षक ने छात्रों के ऊपर मतलब कॉलर धरा था और धक्का मारा था, उस शिक्षक को तत्काल हटाया जाए और हमारी 9 मांगों को पूरी किया जाए। 9 मांग क्या क्या है आप? इसमें तो लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं है अभी। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपके साथ गुंडागर्दी हुई? नहीं, गुंडागर्दी इसके साथ हुई है, मेरा साथी है। जैसे क्या हुआ कि बीते कुछ दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, तो विद्यार्थी परिषद शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा विद्यार्थी परिषद अनुशासित छात्र संगठन है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन के माध्यम से सिर्फ पेन डाउन को रद्द करने की मांग को लेके आए थे। पर कल हम लोग जैसे ही आए, यहाँ मेरे साथी के साथ धक्का मुक्की किया गया, कॉलर पकड़ा गया और इसे मतलब और भी 2-3 मतलब जो बच्चे थे उनके साथ भी किया गया। जब इस पे हम लोगों ने एक्शन लेने बोले तो उनका कहना है कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। प्रूफ अब है हमारे पास, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ये चीज़ दिख रहा है साफ कि ये लोग को घसीटा जा रहा है, टीचर द्वारा गुंडागर्दी किया जा रहा है। जब टीचर को पढ़ाई छोड़कर राजनीति में ही उतरना है, जब टीचर लोग को पढ़ाई छोड़वा कर गुंडागर्दी में ही उतरना है, तो आप पूर्ण तरीके से उतरिए। आप शिक्षक के आड़ में रह के गुंडागर्दी आखिर क्यों कर रहे हैं? और अब हमारा ये मांग है कि जैसे जो भी लोग हैं, वो जो भी शिक्षक है, उनको चिन्हित किया जाए और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो। स्टूडेंट के ऊपर शोषण किया जा रहा है। पहले आप सभी सुनते हो कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में अत्याचार किया जाता था, लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा सिस्टम हो रहा है, विद्यार्थियों के ऊपर अंग्रेज़ की तरह शोषण किया जा रहा है। किसी अगर विद्यार्थी का कुछ हो जाता है, वो कौन देखेगा? अरे भाई, शोषण कहाँ किया जा रहा है? यहाँ गाली गलौज किया जा रहा है, यहाँ पे मारपीट किया जा रहा है, यहाँ पे गाली गलौज किया जा रहा है, यहाँ पे मारपीट किया जा रहा है, यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि कोई टीचर है। छात्र संगठन के थ्रू से माध्यम से 7 छात्र विद्यार्थियों को FIR दर्ज किया गया है। कहाँ तक अन्याय है? कल जाके इनके ऊपर कार्रवाई होगी, कल जाके हमारे ऊपर कार्रवाई। क्या अपना अधिकार भी नहीं मांग सकते हैं? दूसरी बात, हम लोग एक ज्ञापन के माध्यम से वंदे मातरम हम लोग दिए थे, तो क्या वंदे मातरम यहाँ नहीं चलेगी? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और उसके लिए मैं लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। पूरे झारखंड में यह सवाल उठाते हैं कि सबसे बड़ा चोर विश्वविद्यालय कौन है, तो सबसे पहले नाम आएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का। इस विश्वविद्यालय में इतना चोरी हुआ है, इतना घोटाला चल रहा है। आप देखिएगा NCC घोटाला, आप देखिएगा छात्रों को अगर खेल के लिए बाहर ले जाया जाता है तो उस पैसे में घोटाला कर दिया जाता है। यहाँ पे जो एडमिशन का पैसा आता है उस पैसे में घोटाला कर दिया जाता है, तथा यहाँ पे जो टेंडर निकलता है अपना रेनोवेशन जीर्णोद्धार ये सब का जो टेंडर निकलता है उसको बिना नोटिस निकाल दिया जाता है। और उसका अगर हम लोग विरोध करते हैं, छात्र संघ विरोध करता है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन और यहाँ के जो VC है वो अपने टीचर एसोसिएशन को आगे करके यहाँ पे पेन डाउन करवाने का कार्य करती है। आज ये विश्वविद्यालय अनाथ हो गया है, यह कहते हुए हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज अभी एडमिशन का समय चल रहा है, कोई लोहरदगा से आ रहा है, कोई गुमला से आ रहा है, कोई सिमडेगा से आ रहा है, कोई झारखंड के बाहर से आ रहा है, लेकिन आकर यहाँ क्या देख रहा है? यहाँ पे विश्वविद्यालय बंद है, विश्वविद्यालय खुला हुआ रहता है तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे टीचर बैठ के सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं। आज सिगरेट पी रहे हैं, कल दारू पियेंगे, परसों नाच करेंगे। क्या ये सही है? पेन डाउन कहाँ तक उचित है? हमारी यह मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन तथा VC जल्दी से इस पेन डाउन को नीचे करे और विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द खोलने का कार्य करे, और जो हमारी 9 सूत्रीय मांग है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करे। देखिए, हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, 4 दिन पहले हमने विश्वविद्यालय के अंदर में धरना प्रदर्शन करने का काम किया। इससे पहले की कहानी आपको बता रहे हैं। 1.5 महीना पहले हमने इस विश्वविद्यालय के अंदर में जो सीट कटौती किया गया उसको लेके हमने 1 महीना पहले हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद 15 दिन के बाद में 10 दिन के बाद फिर से ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के आधार पे हमारे काम नहीं बनी तो हमने फिर से वाइस चांसलर के यहाँ हम लोग धरना देने का काम किया। उस धरना में हमारे छात्र और छात्र संगठन सब मिल के हमने आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया कि हमारे सीट को जो कटौती किया गया उसे वापस दिया जाए। तो उस धरना प्रदर्शन में हमने कुछ तरह का उपद्रव किसी तरह का नहीं किया, लेकिन उसने उस हमारी मांग को लेके वाइस चांसलर इतना ज़्यादा डर गए
कि हमारे इस विद्यालय के अंदर में 6-7 हम लोग ने कुलपति महोदय देखे हैं, लेकिन हमारे साथ में हमेशा रहे। लेकिन इस जो हमारे वाइस चांसलर अभी जो है तत्काल है, ये इसके जैसा नहीं हुआ। क्या नाम है? ये हमारे वाइस चांसलर है जो विश्वविद्यालय के अंदर में ना पूरा पुलिस प्रशासन को भर देने का काम किया और हमें डराने का धमकाने का काम किया। हमें उस पुलिस के साथ में लाठीचार्ज कराने का काम किया, उस पुलिस के द्वारा हमें धक्का मुक्की करने का काम किया। हमने तो नहीं किया, हमारे आवाज़ को दबाने का काम किया। तो उसी के तर्क में हमने आगे बढ़ने का काम किया और हमारे आंदोलन जारी रहा। तो इसी को लेके हमारे आवाज़ को दबाने के लिए वाइस चांसलर ने यहाँ पे जितना शिक्षक संघ है और कर्मचारी संघ है, उस दोनों संघ मिलके हमारे ऊपर में एलिगेशन लगाने लगे कि ये छात्रों के मनमानी और यहाँ गुंडागर्दी तरह का चीज़ नहीं चलेगी। ये तरह का छात्रों की आवाज़ बन के जो छात्र संगठन आते हैं उसकी आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। क्या हमारी आवाज़ गलत है? हमने बता रहे हैं कुछ दिन पहले, 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले यही विश्वविद्यालय के अंदर में यौन शोषण का मामला को लड़की का जो यौन शोषण मामला था उसको लेकर हम वाइस चांसलर के पास आए थे। क्या कार्रवाई की है हमारे वाइस चांसलर? अभी हमको बताएं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। वही जगह स्पोर्ट डिपार्टमेंट के घोटाले के मामले को लेकर आए थे, उजागर किए थे, तो उसमें हमारे क्या कार्रवाई की हमारे वाइस चांसलर बताएं। उससे पहले कॉमर्स डिपार्टमेंट के एक महिला के साथ में छेड़छाड़ हुआ था, उसके क्या कार्रवाई किया गया उसे हमें बताएं। तो लगातार हमने बहुत सारे मामलों को उजागर किया, लेकिन हमारे छात्र संगठन और छात्र के द्वारा हमारे जो भी आवाज़ आती है उसको दबाने का प्रयास किया गया। और यह जो शिक्षक संघ जो काम अपने समय पे नहीं काम करती है, अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर रही है, वो हमें दबाने का काम करे, हम छात्रों को आवाज़ को दबाने का काम करे। हम कहाँ गलत है भाई बताइए? तो हम गलत बात बोले कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो सीटें थी 540 सीट थी, उसको कम कर दिया गया, 180 सीट कर दिया गया, उसको बढ़ाया जाए। हमारी मांग क्या गलत थी? BBA डिपार्टमेंट में जो 500 सीटें थी उसको कम कर दिया गया, उसको बढ़ाने का हम आवाज़ उठाए, तो हम क्या गलत थे? कंप्यूटर साइंस में जो सीट थी उसको कम कर दिया गया, उसकी आवाज़ बढ़ाने का, सीट बढ़ाने का बात किया, तो हम गलत थे। झारखंड की अपनी भाषा माई माटी भाषा बोलते हैं, कुड़ुक हो, मुंडारी हो, संताली हो, खड़िया हो, तमाम हमारी भाषा है। उसके सीटों को कटौती किया गया, तो क्या उसकी मांग की है हमने सीट को बढ़ाने के लिए? तो हमने गलत किया क्या? ये चीज़ हमारे यूपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। हमने हमेशा छात्रों के साथ रहा है, छात्रों का आवाज़ बन के आया। हम एक विद्यार्थी है और विद्यार्थी के साथ में एक छात्र यूनियन के लीडर भी है, तो क्या हम छात्रों का आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे क्या? हमारे साथ में आहत और इस तरह का हमें FIR की धमकी दिया जा रहा है, केस करने का धमकी दिया जा रहा है, लेकिन छात्रों की आवाज़ को किसी भी हाल में दबाने का कोई भी काम प्रयास किया जाए, लेकिन हम लोग का आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। छात्रों का आवाज़ हमेशा है और रहेगा और रहते रहेगा। हम सभी 7 संगठन मिलके छात्रों के आवाज़ बन के आगे बढ़ते आए हैं। हम चाहते भी किसी भी हाल में इस कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर में जो सिस्टम है वो सिस्टम ठीक कीजिए ना जी। आप सिस्टम ठीक कीजिए, तो हमें क्या जरूरी है? पेन कॉपी कलम हमें इस जगह पे हमें होना चाहिए था। यहाँ पे हमें एक छात्र संगठन का झंडा और पेन कॉपी छोड़ के यहाँ पे हमें धरना में बैठना पड़ रहा है। ये स्थिति क्यों आया? आपके वजह से। आपका सिस्टम ठीक कीजिए, तो हमको इस तरह का आवश्यकता नहीं है। हमें अपने समय पे क्लास करना है, समय पे एग्जाम देना है और हमें रिजल्ट क्लियर करना है, और हमें आने वाले झारखंड के लिए भविष्य बनना है, और झारखंड पूरा देश के लिए भविष्य बनना है। हम ये नहीं चाहते कि हमें राजनीति करना है। हम चाहते हैं अच्छा विद्यार्थी बने, अच्छा रोजगार के अवसर मिले, हमें पढ़ने का मौका मिले और हमें नौकरी चाकरी में आगे बढ़ना है। इस तरह का स्थिति अगर बन रही है तो हमारे वाइस चांसलर समझे 2-4 शिक्षक के वजह से आप आगे इस तरह का एलिगेशन नहीं लगा सकते। हम आपके विरोध इसलिए है कि आप हमारे सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत विरोध नहीं है, हमारे सिस्टम ठीक कीजिए हमारे वाइस चांसलर, और ताकि हम आपके साथ रहेंगे।